गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर मोशन को। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे। लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी v आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h। क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि फ्रीली फॉल हो रहा है, जिसका वो रेस्ट से गिर रही है। इट मीन्स क्या बोल रहे हैं, सो तो क्वेश्चन है, ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैज ए वेलोसिटी आफ्टर इट फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस h। द डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी टू बिकम डबल विल बी। तो क्या निकालना है कि एक बॉडी है वो फ्रीली फॉलिंग है रेस्ट से, ठीक, और वो डिस्टेंस h उसने कवर किया, मतलब किसी बॉडी ने रेस्ट पोजीशन से फ्रीली फॉलिंग मूव करते हुए उसने एच डिस्टेंस कवर किया। तो वो कह रहे हैं कि अगर बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए तो वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी। तो जैसे कि क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बॉडी आपकी ये है, ठीक। तो बॉडी ये है आपकी, so u will be equal to 0 because freely falling from rest, तो ये बॉडी है u is equal to 0, ये फ्रीली फॉलिंग हो रही है और इसने मान लो इसने एच डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अगर फ्रीली फॉलिंग से गिरती हुई बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट करके, मींस ए बॉडी फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u इज इक्वल टू 0 होगा, तो उस पोजीशन से फ्रीली फॉल करते हुए उस बॉडी ने एच डिस्टेंस कवर किया, तो वो, और उसकी वेलोसिटी क्या है, स्टेप इट हैज ए वेलोसिटी v। उसकी वेलोसिटी क्या है, v है फाइनल, ठीक है। मतलब यहाँ पे u है तो यहाँ पे क्या फाइनल क्या है, v है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है कि अगर उस बॉडी की वेलोसिटी डबल हो जाए तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। यही कह सकते हो कि अगर बॉडी रेस्ट से गिर रही है, उसने फाइनल वेलोसिटी अटेन की v, तो अगर वो फाइनल वेलोसिटी 2v अटेन करती है तो वो कितने हाइट से गिरेगी या कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, सो u इज इक्वल टू 0, तो इट मीन्स इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v, ठीक है। तो इनिशियल 0 है, फाइनल v है इसमें, ठीक है। और डिस्टेंस थ्रू विच इट फॉल्स इज इक्वल टू h, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि वर्टिकल मोशन में क्या इक्वेशन होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। तो मोशन क्या है,
डाउनवर्ड्स है तो ए क्या होगा, प्लस जी रहेगा, ठीक है। ठीक, तो वी स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर, यू स्क्वेयर इज 0 का स्क्वेयर 0 प्लस 2g h, ठीक है। क्या आ गया, सॉरी 2gh। तो अब क्या कह रहे हैं वो, डिस्टेंस इट हैज टू फॉल डाउन फर्दर फॉर इट्स वेलोसिटी बिकम डबल, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2gh आ गया। क्या आ गया, 2gh, ठीक है। तो नेक्स्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो ही है क्योंकि फ्रीली फॉलिंग है। फाइनल वेलोसिटी कितनी बन जाएगी, कितने बोल रहा है वो, ट्वाइस हो जाती है। और अगर बॉडी यहां से गिरी, फ्रीली फॉलिंग आ रही है, फाइनल वेलोसिटी v है, उसने हाइट जो डिस्टेंस से वो गिरी है वो कितना है, h है। तो अब वो कह रहा है कि वो डिस्टेंस कितना होगा जब वो ऊपर से गिरेगी, फ्री फॉलिंग मोशन है, और वो फाइनल वेलोसिटी 2v अटेन करेगी, तो क्या होगा, 2v हो जाएगा। और हाइट हमें हाइट निकालनी, लेट इट इज विल बी h1। तो वही सेकंड क्वेश्चन ऑफ मोशन, क्या होगा, v स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस 2gh। अगेन मोशन इज डाउनवर्ड, सो a विल बी प्लस g, सो v स्क्वेयर इज 2v स्क्वेयर इज इक्वल टू 0 प्लस 2g इंटू h1। तो क्या होगा, 4v स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g h1 सो एक क्या आ गया, पहला दूसरा। तो अब क्या करेंगे, जब मेरा डिस्टेंस था h, मीन्स जब वो h डिस्टेंस से गिरी है तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v है। अब मुझे वो निकालना है डिस्टेंस जब वो गिरी उसी पोजीशन से है, मोशन भी वही है, लेकिन वो कह रहा है कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या है, 2v है। तो ये फॉर्मूला पुट किया, तो दोनों कर लेते हैं। लेट अस डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट, डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो क्या होगा, 4v स्क्वायर बाय v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g h1 बाय h। क्या आ गया, 4h इज इक्वल टू h1, इट मीन्स h1 विल बी इक्वल टू 4h। इट मीन्स जब वो बॉडी फ्रीली फॉलिंग मोशन में ही ऊपर से छोड़ दी जाएगी या फ्रीली फॉलिंग गिरेगी, ठीक है, तो उसकी हाइट पहले वाले हाइट का 4 गुना होगी। क्या होगी, उसकी हाइट पहले वाली हाइट का 4 गुना होगी। सो द डिस्टेंस थ्रू विच इट हैज टू फॉल डाउन फॉर बिकमिंग वेलोसिटी डबल, it should be 4 times of the distance through which it has fallen down through the distance h। It means जब वो h distance h हाइट से गिरा है उसकी वेलोसिटी v है, तो जब वो 2v वेलोसिटी अटेन करेगा गिरने के बाद, तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए, 4 टाइम्स ऑफ द दिस h। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बुलेट मूविंग विद वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हिट ए सैंड बैग एंड कम टू रेस्ट आफ्टर पेनिट्रेटिंग 5 सेंटीमीटर इनटू बैग, देन रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय द सैंड बैग विल बी। ये हमें निकालना है। तो क्या कह रहा है कि एक बुलेट है और उसकी वेलोसिटी क्या दे रखी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
इट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट कितना दे रखा है, कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब वो वेलोसिटी बुलेट इस वेलोसिटी चल रही है और वो जब वो सैंड के बैग में हिट करती है, जैसे मान लो ये बुलेट है, ठीक है, तो ये बुलेट जब एक सैंड के बैग में हिट करेगी तो क्या बोल रहा है 5 सेंटीमीटर धस गई, मीन्स आफ्टर हीटिंग क्या बनेगा, तो बुलेट यहां पर आ गई, तो बुलेट कहां गई, यहां पर आ गई। इट मीन्स इस पोजीशन से वहां चली गई। ठीक, जैसे हिट की, इट मीन्स ये क्या है, ये इतना क्या है 5 सेंटीमीटर। तो क्या बोल रहा है, ए बुलेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट हिट ए सैंड बैग एंड पेनिट्रेट्स थ्रू ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। इट मीन्स डिस्टेंस क्या है 5 सेंटीमीटर, कितना है 5 सेंटीमीटर। और क्या कह रहा है, रिटार्डेशन ऑफर्ड बाय सैंड बैग, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें ए निकालना है, और वो रिटार्डेशन इसलिए यूज कर रहा है, इट मीन्स व्हेन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम the value of the acceleration will be negative, whatever is the value, but the sign of the value of acceleration will be negative. So इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो जैसे ही ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी से यहां हिट करेगा, ये जो बुलेट थी ये सैंडबैग में स्ट्राइक की और ये 5 सेंटीमीटर अंदर धस गई। ठीक, आप देख सकते हो। तो एस क्या है, एस इज द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। एस क्या है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन। ठीक है, और ए क्या है, रिटार्डेशन। तो जब वो क्वेश्चन में रिटार्डेशन बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, एक्सीलरेशन मुझे निकालना है, मींस नेगेटिव एक्सीलरेशन निकालना है। और जब वो बुलेट इस सैंडबैग के अंदर स्ट्राइक की और 5 सेंटीमीटर धसने के बाद वो रेस्ट पे आ गई, इट मींस फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। चलो चलिए ठीक है। तो अब v है, u है, a है, s है। सो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर इज 0 का स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू 5। सो -4, 2 इंटू 5 10 a। so a will be equal to -4 by 10। so a is equal to -0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर मैं इसको मीटर में निकालना चाहूं तो क्या बन जाएगा, a will be equal to
इंटू 100 मीन्स सो माइनस का 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक वैल्यू क्या आ गई -40, सॉरी 140 नहीं, ये थोड़ा गलत हो गया। तो ये क्या है 0.4 है ये, ठीक है। तो हमारे पास इंसिडेंट वेलोसिटी क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेशन है और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 इंटू 5 10 है, 10 है। ये कितना आ गया -4 मीन्स 0.4 सेंटीमीटर। इट मीन्स अगर मीटर में होगा तो कितना आएगा -0.004 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 100 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा दिस विल बी द रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन क्या आएगा दिस इज द रिटार्डेशन। सो इन दिस वे यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बॉडी रीचेज ग्राउंड इन टाइम कैपिटल टी व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h। तो एक बॉडी टाइम t में कैपिटल T में ग्राउंड पहुंचती है अगर उसको एक हाइट h से गिराया जाता है या छोड़ दिया जाता है। सो यू हैव टू फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉडी इफ इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 2h। ड्रॉप फ्रॉम 2h। लेट अस फाइंड। सो अब क्या बोल रहा है कि एक बॉडी जो है वो ग्राउंड पहुंचती है टाइम टी में। तो एक बॉडी ये है, लेट अस बॉडी ए, ठीक है। जो बॉडी ए है ग्राउंड पहुंची t सेकेंड्स में, मतलब यहां से यहां तक उसने आने में कितना लिया t सेकेंड लिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है और उसकी हाइट कितनी है h। इट मीन्स जब उसने हाइट h डिस्टेंस से उस बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया h तो टाइम लगा t सेकेंड, ठीक। तो वो कह रहा है कि व्हाट शुड बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी इफ इट ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ट्वाइस ऑफ दिस हाइट। इट मीन्स हमें बॉडी ए के लिए मेरे पास क्या है u0 है बिकॉज ड्रॉप्ड है, s मेरा h है, टाइम मेरा कैपिटल T है और a मेरा +g है बिकॉज डाउनवर्ड्स मोशन, ठीक है। ये चीजें मेरे पास हैं, ठीक। बॉडी B के लिए बॉडी बी भी ऐसी छोड़ी जाएगी और वो कह रहा है कि टाइम टेकन क्या होगा अगर उसने 2s डिस्टेंस कवर किया। मीन्स अगर वो इस हाइट से दुगनी हाइट की ऊंचाई छोड़ा जाए तो टाइम टेकन क्या होगा। तो वही इसका भी u0 होगा, s होगा 2h और t मान लिया t1 और a इज इक्वल टू प्लस। सो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग एट मीन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सो s क्या है h है, u इज 0, u इंटू टी इज 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर। इट मीन्स h विल बी इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। दिस विल बी लाइक दिस। h क्या आ गया हाफ g स्क्वायर आ गया। दूसरी बॉडी के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s विल बी 2h
इट इज 0 प्लस हाफ जी T1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 2h इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर। ठीक है, क्या आ गया या ठीक है। अब हमें क्या निकालना टाइम टेकन। तो सेकंड फर्स्ट डिवाइड सेकंड बाई फर्स्ट, क्या बनेगा 2h डिवाइड बाई h इज इक्वल टू हाफ जी T1 स्क्वायर बाय हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ जी से हाफ जी कैंसिल, h से h कैंसिल, तो क्या आ गया T1 स्क्वायर बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2/1 एंड T1 by t will be equal to under root 2, or you can say T1 will be equal to under root t. It means time taken by the body when it is dropped from a height twice of this height will be under root 2 times of the time taken by the body when it is dropped from the height h. It means जब body को h height से गिराया गया, जो टाइम यहां पर लगा, तो उस टाइम का √2 टाइम्स टाइम लगेगा कब, जब उसी बॉडी को इस हाइट के डबल हाइट से गिराया जाएगा। तो यह आंसर आ गया। इट मींस √2t। √2, दिस इज आंसर। इट मींस टाइम टेकन बाय द बॉडी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए ट्वाइस ऑफ द हाइट ऑफ द बॉडी, जो कि इस हाइट से गिराएगी, तो क्या होगा √2t। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉल ऑफ मास m1 एंड m2 आर ड्रॉप्ड, सॉरी two balls of masses m1 and m2 respectively are dropped from height h1 and h2. So find the ratio of the time taken by both the bodies to reach the ground. तो क्या कह रहा है, एक ये बॉडी मेरे पास है, एक ये बॉडी है, ठीक है। इसका बॉडी का मास m1 है, इसका बॉडी का मास m2 है, ठीक है। दोनों को ड्रॉप किया गया, छोड़ दिया गया, तो इसका u 0 होगा और इसका भी u क्या होगा 0 होगा, ठीक। तो लेट इट्स u1 इज 0 एंड u2 इज 0, ठीक। तो let us suppose its time taken by this body to reach the ground is t1, ठीक है। और जैसे ये है, इसको टाइम लगा t2, ठीक। तो क्योंकि ये दोनों बॉडी ड्रॉप्ड हैं, तो इट मीन्स दीज आर फ्रीली फॉलिंग अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। इट मीन्स और इसकी हाइट क्या है h1 है और इसकी हाइट क्या है h2 है। तो एक बॉडी का मास m1 है, दूसरी बॉडी का मास m2 है, और m1 मास वाली बॉडी को हमने हाइट h1 से गिराया और m2 वाली मास की बॉडी को हमने किसको गिराया, हाइट h2 से गिराया। और क्योंकि ये दोनों फ्रीली फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट हैं, so the initial velocity of both the bodies will be equal to 0, and let the time taken by the body m1 to reach the ground will be t1, and the time taken by the body m2 to reach ground will be t2. So we have to find the ratio of t1 plus t2, sorry, t1 ratio t2. So let us try to find it. So हमारे पास u1 है 0, ठीक है,
t क्या है t1 और s क्या है h1, ठीक। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि बॉडी का मोशन डाउनवर्ड्स है तो ये क्या होगा प्लस जी होगा। s मीन्स h1 इज 0 प्लस हाफ जी t1 स्क्वायर, सो h1 इज इक्वल टू हाफ जी t1 स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये हमारा पहली इक्वेशन आ गई, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और इसके लिए u2 क्या है 0 है, टाइम क्या है t2 है और s क्या है s2। यहाँ पे हम मोशन डाउनवर्ड्स है तो a विल बी इक्वल टू प्लस जी, सो s विल बी इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो s क्या है यहाँ पर h2 है क्योंकि हाइट h2 से गिराया गया, u इज अगेन 0 बिकॉज फ्रीली फॉलिंग है या ड्रॉप्ड है, हाफ g टाइम क्या है यहाँ पर t2 स्क्वायर, तो h2 क्या आ जाएगा h2 विल बी इक्वल टू हाफ g t2 स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या आ गई, सेकंड क्वेश्चन इज हाफ जी t2 स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। h1 h2 आपको दे दिया, लेट अस डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट बाय सेकंड, तो क्या होगा h1 बाय h2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी t1 स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ ऑफ जी t2 स्क्वायर, हाफ जी से हाफ जी कट गया, ठीक है। तो क्या बचा यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा h1 बाय h2 इज इक्वल टू t1 स्क्वायर बाय t2 स्क्वायर, इट मीन्स आई कैन राइट t1 बाय t2 इज इक्वल टू अंडर रूट h1 बाय h2। तो टाइम टेकन बाय द टू बॉडीज m1 and m2 will be in the ratio of square root of their heights respectively. It means t1 by t2 will be equal to under root h1 ratio under root h2. So this is the ratio of the time taken by the body to travel different heights h1 and h2 by the two bodies when they are dropped from a particular height h1 and h2. So this is the ratio of time. Means ये आपका टाइम, जो टाइम इस बॉडी ने यहां पहुंचने में लिया, इस बॉडी ने यहां पहुंचने में लिया, तो वो क्या है दोनों के हाइट का स्क्वायर रूट का रेशियो है। इट मींस अंडर रूट h1 बाय h2 या, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। मतलब एक बॉडी को मैंने ऊपर फेंक दिया, किस स्पीड से 98 मीटर पर सेकंड स्पीड से। सो व्हाट इज द टाइम फॉर विच बॉडी इज इन एयर। क्या कह रहा है कि अब देखिए, अब जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, ये बहुत सिंपल लॉजिक है, जब भी मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका तो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करने के बाद नीचे आएगी। इट मींस उस मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी फाइनल 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जैसे आपने एक बॉडी को ग्राउंड से फेंका, ये ग्राउंड है, ठीक है, ठीक, एक बॉडी है, इसको आपने फेंका, सपोज ये इस हाइट तक गई। इट मींस इतनी देर ये कहां पे रही? एयर में फेंकने के बाद, ठीक है। तो जब मैंने बॉडी को ऊपर फेंका, उसकी स्पीड क्या बोल रहा है वो? 98 मीटर पर सेकेंड। सो बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विद ए स्पीड ऑफ 98 मीटर पर सेकेंड। इट मींस मोशन इज
upwards. So upward motion में a क्या होता है, -g होता है. So a की वैल्यू मैं यहाँ कर क्या लूंगा, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो u 98 है, तो जितनी देर वो हवा में रहेगी, ठीक है, तो वो कहां तक हवा में रहेगी, जहां तक वो जा सकती है. तो मीन्स उस पर्टिकुलर हाइट पे, मतलब मैक्सिमम हाइट पे, मैक्सिमम हाइट जितना वो जा सकती है उस पे उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. मतलब गेंद को मैंने फेंका और उस गेंद को फेंकने के बाद वो जितना ऊंचाई तक जा सकती है, वो क्या, वो टाइम क्या है, वो टाइम निकालना है कि वो फेंकने वाले टाइम से लेकर जब तक वो ऊपर पहुंची, इतना पहुंच सकती है, जितनी हाइट वो अटेन कर सकती है, उस हाइट तक का टाइम निकालना है, कितने टाइम लगेगी. तो उस पर्टिकुलर हाइट पे वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी. तो u ये है, v ये है, ठीक है, और a क्या है मेरे पास, -9.8 मीटर पर सेकेंड. और मुझे क्या निकालना है, टाइम फॉर विच द बॉडी विल रिमेन इन एयर. सो फर्स्ट क्वेश्चन, v इज इक्वल टू u प्लस 80. सो v क्या है, 0, u is 98 and a is 9.8 into t. So -98 is equal to 9.8 into t. So time will be equal to 98 divided by 9.8, means t will be equal to 10 seconds. So time taken by the body while remaining in air, जितने टाइम तक वो एयर में थी वो टाइम क्या है, कितना है, दैट इज योर 10 सेकेंड. तो 10 सेकेंड तक वो हवा में रही, तो वो टाइम मुझे निकालना है, ऐसे निकलेगा, ठीक है. सो इन दिस वे वी कैन सोल्व द प्रॉब्लम्स in an efficient way. So try to practice the numericals more and more and try to make yourself perfect in this approach. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.